स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एमबीए फोर्थ सेमेस्टर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज आज की क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज से बच्चों अपन यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 4222। और ये आज जो अपन पढ़ेंगे ये है अपना कि अपन इंट्रोडक्शन समझेंगे कि मार्केट ऑफ सर्विसेज होती क्या है। तो यदि अपन सर्विसेज के टर्म्स में बात करें स्टैंटन की, क्योंकि आपने इससे पहले जो पढ़ा था कि आपने पढ़ा था कि गुड्स क्या होती हैं, गुड्स की मार्केटिंग कैसे होती है। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है सर्विस की। सर्विस क्या है, सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे होती है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है आपका मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो अगर हम सर्विस की बात कर रहे थे अकॉर्डिंग टू स्टैंटन, सर्विस क्या है। सर्विसेज वो हैं जो कि सेपरेट है, इनटेंजिबल है, आइडेंटिफिएबल है, असेंशियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको सेटिस्फेक्शन देती है। आप कौन, कंज्यूमर। जब हम कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग करते हैं तो वो उसको सेटिस्फेक्शन देती हैं। और यदि अपन उसकी बात करते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट की तरह सेल आउट हो। तो इसलिए हम सर्विसेज को बहुत अलग मान के चलते हैं। सर्विसेज क्या है, आइडेंटिफिएबल होती हैं जिसको हम जान सकते हैं। और ये क्या है, बिल्कुल इनटेंजिबल है क्योंकि सर्विसेज दिखाई नहीं देती। अगर हम इंडस्ट्रीज जनरल के हिसाब से समझते हैं सर्विसेज क्या होती हैं। सर्विसेज क्या है, प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी जो कि डज नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस अ फिजिकल प्रोडक्ट, जो कि कुछ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि ये नॉन गुड पार्ट है। और ये बिटवीन बायर और सेलर के बीच में जो चीज़ गुड्स के तौर पे नहीं दिखाई दे रही, वो पैटर्न आपकी सर्विस होती है। यदि अपन कॉटलर की बात करें, फिलिप कॉटलर ने भी यही कहा था कि सर्विस क्या है, एक एक्टिविटी है या एक बेनिफिट ट्रांजैक्शन है जो कि वन पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है। और ये प्रॉपरली ट्रूली क्या है, इनटेंजिबल है। और यहाँ पे हम कोई भी ऑनरशिप किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करते। और इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू अ फिज़िकल प्रोडक्ट। और जब हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस कोई भी फिज़िकल तौर पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती। यदि हम कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट क्या कहता है, सर्विसेज आर डीड्स, वो इच्छाएं हैं, वो प्रोसेस है, वो परफॉर्मेंसेज हैं। सर्विसेज वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करती हैं जिसका आउटपुट फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये नॉर्मली वो चीज़ें हैं जब हम कोई कंज्यूम करते हैं एट द टाइम, उस वक्त वो हमें एडिड वैल्यू के तौर पे समझ में आती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई गुड किया यूज़, तो उसके बेनिफिट के लिए साथ में एडिशनल जो उसकी वैल्यू को और इंक्रीज़ कर देगा, वो सर्विसेज जो हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे कन्वीनियंस, अम्यूज़मेंट, टाइमलीनेस, कंफर्ट, हेल्थ, ये वो असेंशियल इंटेंजिबल कंसर्न है जो कि एक कंज्यूमर फर्स्ट टाइम परचेज करते वक्त अपने गुड्स के साथ चाहता है। यदि हम सर्विस मार्केटिंग की बात करें, इट इज़ डिफाइंड बाय अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द एक्टिविटीज़ बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल आर प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। तो यानी ये वो बेनिफिट है, वो सेटिस्फैक्शन है कंज्यूमर को जो कि हम या प्रोड्यूसर गुड्स के साथ उसको कंज्यूमर को देता है। और जब कंज्यूमर, मान लीजिए अगर आप कहीं किसी रेस्टोरेंट होटल में रहने जाते हैं और ही इज़ नॉट ओनली गेटिंग अकोमोडेशन, तो आप वहाँ पे अपने लिए रहने के लिए कमरे बुक नहीं करा रहे, ही आल्सो फील दैट कि वो एक होमली एनवायरनमेंट में आया है। तो ये जो होमली एनवायरनमेंट जो कि इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, जो फील करेगा रिगार्डिंग द सर्विसेज, इसको हम कहेंगे सर्विस मार्केटिंग। तो सर्विस मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी की अगर हम समझने की कोशिश करें, कोई भी सर्विसेज जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, मूड और इमोशंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। और जो कस्टमर है जो कि सर्विस को रिसीव कर रहा है उस समय उसका मूड और क्या है, और ऐसे ही जो सर्विसेज दे रहा है उसका मूड और इमोशंस क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो आपका मूड किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपका पॉजिटिव मूड है तो आप सर्विसेज कंज्यूम करते वक्त उतना ही विलिंगली और ऑब्लाइज तरीके से उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, आपका बिहेवियर भी अच्छा होता है। और आपका जो सर्विस एनकाउंटर है, जब आप पहली बार अपने जो आप सर्विस ले रहे हैं उससे मिलेंगे और आप पॉजिटिव मूड से मिलते हैं तो ओवरऑल सारी चीज़ें गुड होती हैं। ऐसे ही मूड और जो आपका इमोशंस है, ये सर्विस एनकाउंटर में थोड़ा बहुत कभी कभार बायसनेस भी कर जाता है।
जिस तरीके से हम सर्विस वाले से बात कर रहे हैं, जब जैसे हम उससे मिले और कैसे उसने हमें सर्विस प्रोवाइड की, ये भी हमारे लिए एज ए कंज्यूमर सर्विस को इवेल्युएट करने का एक तरीका होता है। मूड और इमोशंस जो होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज, ये भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब इफ़ेक्ट करते हैं, रिट्रीव करते हैं। वैसे ही कुछ जो सर्विस मार्केटर्स होते हैं उनको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि हम अपने कंज्यूमर के मूड के हिसाब से उनके साथ डीलिंग की जाए, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाए। तो यदि हम यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बात करें तो गुड्स क्या होते हैं, गुड्स कैन बी फूड, गुड्स कैन बी क्लोथ, गुड्स कैन बी बुक। इंडस्ट्रियल आइटम की बात करें, एनीथिंग विच यू हैव अ कैरीड इन अ होम, जो आपके घर पे भी है, प्लेस पर भी है, और वो सभी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, जो आप लेके आए थे, परचेज़ करके आए थे, वो सारी चीज़ें क्या हैं, गुड्स हैं। यदि हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज क्या है, सर्विस वो है जो कि होटल बिजनेस के अंदर आती है, पर्सनल केयर में आती है, लीगल में आती है, मेडिकल सर्विसेज में आती है, बैंकिंग सर्विसेज में आती है, इंश्योरेंस में आती है, ट्रांसपोर्टेशन में आती है, और भी कई सारी सर्विसेज हैं जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते एक प्लेस पर आप उसको हायर कर सकते हो किसी और पर्सन से, ताकि वो आपके लिए काम करे। तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की, तो हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेंजिबिलिटी, गुड्स जो है टोटली टेंजिबल है, उनको हम देख सकते हैं। सर्विसेज टोटली इंटेंजिबल है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, गुड्स को हम एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज मेरे पास है, मैंने किसी और को दे दिया, बट सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, वो नहीं हो सकती। एग्जिस्टेंस, गुड्स को तो आप संभाल के रख सकते हैं, उसका रिमेन एग्जिस्टेंस लॉन्ग टर्म भी मान सकते हैं। कुछ गुड्स तो ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए चलते हैं, और यदि वो नॉन ड्यूरेबल है तो उनका लिमिटेड एग्जिस्टेंस होता है। बट सर्विस के केस में हम क्या देखते हैं, इट इज़ नॉन एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो तो दिखाई देती ही नहीं है, तो उसका हम एग्जिस्टेंस तो मान ही नहीं सकते। हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि हम सर्विस को इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मीज़र नहीं कर सकते, जबकि गुड्स को हम कर सकते हैं। रीसेलिंग, गुड्स को हम रीसोल्ड कर सकते हैं। यदि आज आपने कोई एयर फ्लाइट में आप कहीं जाना चाह रहे हैं, एरोप्लेन की आपने टिकट ली है, अब आपका जाना कैंसिल हो गया ड्यू टू इमरजेंसी, तो आप किसी और को रीसेल कर सकते हैं। सिनेमा हॉल आप जाना चाह रहे थे, आपने सीट एडवांस में बुक कराई, अब आपका जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं और रीसेल भी कर सकते हैं, सरेंडर भी कर सकते हैं, हमने कहा। बट सर्विस के केस में ऐसा नहीं है। ऐसे ही तो ये जितने भी डिफरेंस हैं आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे, डिफरेंस क्या होते हैं इन दोनों के बीच में। यदि हम एक टेबल के तौर पर दिखा कर देखें गुड्स और सर्विसेज को, गुड्स एक फिजिकल कमोडिटी है, सर्विस एक प्रोसेस है। गुड्स टेंजिबल है, सर्विसेज इंटेंजिबल हैं। गुड्स होमोजीनियस हैं, सर्विसेज हेट्रोजीनियस हैं। याद रखिएगा, गुड्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के समय कंजम्पशन करने का सबका अलग अलग पैटर्न है, और यहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन सब एक प्रोसेस के अंदर आता है, क्योंकि ये तो कुछ प्रोड्यूस करती ही नहीं है सर्विस, फिजिकल प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है। ऐसे ही गुड्स कैन बी स्टोर, कहीं रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सर्विस को नहीं कर सकते। सर गुड्स कैन बी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, आज मैं मालिक हूँ, कल आप मालिक बन सकते हैं, बट सर्विस के केस में इट्स नॉट पॉसिबल। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इंटेंजिबिलिटी, कार्मेन एंड यूएचएल, अ बायर ऑफ प्रोडक्ट गुड्स, अगर कोई पर्सन है जिसने गुड्स खरीदा तो उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि उसको देख सकता है, टच कर सकता है, सुन सकता है, स्मेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बिफोर द बाय, खरीदने से पहले। बट सर्विस के केस में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। चाहे सेलिंग हो, चाहे प्रमोटिंग ऑफ सर्विसेज हो, हमें सिर्फ उसके बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन लेवल पे ही कंज्यूमर को अवेयर करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड देख तो रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, वो ऐसे आप मान सकते हैं दिख रहा है, बट उसके साथ जो सर्विसेज हैं मेन उस चीज़ से कंज्यूमर को मतलब है। अगर क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा हो, उसका ऑपरेशन नहीं है, या वो लिंक नहीं है, या वो ऑन नहीं है, या वो प्रोसेस में नहीं है, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है क्रेडिट कार्ड का। ऐसा ही पेरिशेबिलिटी, यदि हम गुड्स की बात करते हैं, उसको अगर हम आज नहीं बेच पाए तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं कि थोड़े टाइम बाद उसको बेच लेंगे। तो यहाँ पे जो है रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर हम सर्विस की बात करें तो यदि आज हम सर्विसेज बेचने में रह गए तो हमें सिर्फ आज का लॉस है, फ्यूचर को हम उसमें रिकवर कर सकते हैं। इनसेपरेबिलिटी फोकस किस बात पे करती है कि जो सर्विस है वो सेपरेबल नहीं है। डोनाल्ड कॉवल ने कहा था कि गुड्स को तो हम प्रोड्यूस करते हैं, सोल्ड करते हैं,
और देन कंज्यूम करता है कंज्यूमर। यही करते हैं ना, जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो उसको पहले किसी बंदे ने बनाया होगा, फिर वो आपके रिटेलर तक पहुंचा होगा, वहाँ आपने देखा और फिर आपने उसको खरीद के कंज्यूम किया। पर सर्विसेज के केस में सर्विसेज पहले सेल आउट होती है, उसके बाद इट कैन बी कंज्यूम। तो यानी कुछ बिकेगा तभी कुछ कंज्यूम होगा। ऐसे ही अगर हम हेट्रोजेनिटी की बात करें, जो जो सर्विस की क्वालिटी होती है कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड। प्राइसेस अगर चार्ज कर रहे हैं किसी सर्विसेज के बदले में, वो हाई और लो हो सकती है। यदि हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें यही चीज़ दिखाई देती है। कोई मूवी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बहुत हाउसफुल जा रहा है, तो कई बार उसके प्राइस रेंज बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ जाते। स्पोर्ट्स में आप मैच देखना जा रहे हैं, कोई फेवरेट टीम का मैच है, स्टेडियम में टिकट नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं प्राइस रेंज बढ़ जाती है। और ऐसा ही कोई मैच है जिसमें कोई भी नहीं आ रहा, पूरा ग्राउंड खाली है, तो उसके टिकट कम भी हो जाते हैं। यस, तो सेम टाइप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी सोल्ड टू ऑल द कस्टमर्स इवन इफ दे पे द सेम प्राइसेज। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द हेट्रोजेनिटी। यदि हम ऑनरशिप की बात करें, तो गुड्स तो हम सोल्ड करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑनरशिप भी क्या है, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पर सर्विस के केस में हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली सर्विस को हम कंटिन्यूस मूव नहीं कर सकते थ्रू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम गुड्स के केस में देखते हैं। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। पर यहाँ पे क्या है, सीधा आपके पास, राइट। ऐसे ही क्वालिटी मेजरमेंट, वी कैन डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विद द यूज़र ऑफ फाउंड सेटिस्फाइड। तो हम सर्विस के लेवल पे क्या देखते हैं कि जब हम सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल एटमॉस्फेयर से समझ में आता है, कन्वीनियंस से समझ में आता है, क्वालिटी की कंसिस्टेंसी से समझ में आता है, और आपकी स्टेटस से समझ में आता है। तो आप सर्विसेज को क्या समझते हैं, इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी। ऐसे ही यदि हम नेचर की बात करें, मार्केटिंग ऑफ इनटेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विस मार्केटिंग जो होती है वो डील करती है किस बात से, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट से, जो कि दिखाई नहीं देती। तो सर्विसेज क्या है, विच कैन नॉट बी सीन और विच कैन नॉट बी टच। तो यहाँ पे जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, बिजनेस टू क्लाइंट। तो यहाँ पे कोई फिजिकल पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि सर्विस कोई गुड्स तो है नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गुड्स नहीं है। यस, ऐसे ही नॉन ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट मार्केटेड है उसके अंदर हम कोई ओनरशिप प्रोसेस में नहीं लाते, ना ही जो सर्विस प्रोवाइडर है, ना ही कोई कंज्यूमर को अपना कोई ओनरशिप ऐसे तरह से मान सकता है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ ज़रूरी है तो उसको डिलीवर कर सकता है विद द सर्विसेज। तो सर्विसेज टोटली आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स एंड इट कैन नॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी। ऐसे ही यदि हम मार्केटिंग एक्सपेंशन की बात करें, तो मार्केटिंग मिक्स अगर हम बात करते हैं आपके इसके अंदर सर्विस सेक्टर के अंदर, तो हमें क्या नज़र आता है, 7P, और गुड्स के केस में कौन से आ रहे थे, 4P। तो 7P कौन कौन से थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। यदि हम बात करें फोर्थ नेचर की, वो है इनसेपरेबिलिटी ऑफ कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। सर्विस मार्केट जो होती है वो प्रमोट करती है ऐसे प्रोडक्ट को जो कि प्रोड्यूस्ड हैं और कंज्यूम किए जा सकते हैं एट द सेम टाइम। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है और उसकी जो सर्विसेज है वो कई बार अलग अलग नहीं होती। अगर मान लीजिए आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट को टाइमली आपका प्रोडक्ट या ऑर्डर डिलीवर करे, तो सर्विसेज जो है वो कोई फिज़िकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं जो कि कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा आफ्टर द प्रोडक्शन। तो इन द केस ऑफ सर्विसेज हम क्या कह रहे हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस और अपनी टाइमली डिलीवर से ही कंज्यूमर को अपनी सर्विस की अहमियत और सेटिस्फैक्शन लेवल समझा सकता है। यदि हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट मार्केट होता है, जब इन सर्विस मार्केटिंग की बात करते हैं तो वो हेट्रोजीनियस है। जैसे इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं इन देयर नेचर। हर एक इन सर्विसेज नेचर में अलग अलग होती हैं और हर एक सर्विसेज अपने आप में यूनिक होती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अगर वो फिज़िकल प्रोडक्ट है तो हम उसको नहीं समझ सकते। तो एवरी कंज्यूमर उसका डिफरेंट सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। सर्विस कंज्यूम करके आपका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है, मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अलग आएगा। तो यदि सेम कस्टमर है
तो उसका भी सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो सकता है। कैसे, आज मैंने किसी होटल में खाना खाया, मुझे उसकी सर्विसेज अच्छी लगी, पर ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा उस होटल में खाना खाऊंगा तो मुझे सर्विस उसकी अच्छी लगे या बुरी लगे। तो अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। यदि हम मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें, सर्विस मार्केटिंग क्या है, इज़ अ मैनेजरियल फंक्शन। किस किस के लिए? प्रमोशन ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। यदि हम सभी एक्टिविटीज़ को कंसर्न करने मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज में, तो ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। सर्विस मार्केटिंग क्या करता है, कई सारी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज़ को क्लब करता है। तो वो सभी एक्टिविटीज़ जो हमारा बिजनेस प्रमोशन करना चाह रहा है, किस चीज़ की? इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स की। तो ये वो स्ट्रेटेजीज़ हैं जो कि फ्रेम की जा रही हैं, इम्प्लीमेंट की जा रही हैं एज पर द यूनिकनेस ऑफ आवर सर्विसेज। तो जैसे कि हमारी इंटेंजिबिलिटी यूनिकनेस हो सकती है पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे, इनसेपरेबिलिटी के बेसिस पे और वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, हम अपनी सर्विसेज की यूनिकनेस को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको सेल आउट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।